स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जाने माने कवि कुमार विश्वास के इस बयान से पंजाब की पूरी सियासत में भूचाल आ गया है और अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ सामने उभर कर आए हैं। मगर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री कूद पड़े हैं, राहुल गांधी कूद पड़े हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कूद पड़े हैं। मेरी जो चिंता है दोस्तों, जो आज मुद्दे में आपके उठाने वाला हूं, कि हमारे राजनेता इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहां पर खालिस्तान जैसे शब्दों को इतनी आसानी से फेंकना कितना खतरनाक हो सकता है। एक एक करके मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जाने माने कवि कुमार विश्वास का एक बयान सामने उभर कर आया है कि आज से करीब 5 साल पहले जब 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता के लिए दावेदारी ठोक रही थी, तब कुमार विश्वास के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा कि मैं किसी भी कीमत पर पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, नहीं तो कल को अगर पंजाब आजाद भी हो गया देश से तो उस आजाद पंजाब का मैं पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। अब इस मुद्दे को लेकर दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने उभर कर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है मैं कुछ देर बाद आपको बतलाता हूं, मगर इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत रहस्यमय रही है। क्योंकि जैसे ही कुमार विश्वास का यह बयान सामने उभर कर आता है, सबसे पहले तो चुनाव आयोग उस पर पाबंदी लगा देता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि जो भी मीडिया हाउस कुमार विश्वास के इस बयान को दिखाएगा, हम उनके खिलाफ अदालत में केस करेंगे। चुनाव आयोग उस पर पाबंदी लगा देता है, मगर रहस्यमय तरीके से यह खत फिर से आता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें चुनाव आयोग ने उस पर से पाबंदी हटा दी। किसके कहने पर? किसके कहने पर आपने पहली पाबंदी लगाई और किसके कहने पर आपने उस पाबंदी को हटा दिया? पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है भाई? बहरहाल अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आ गया है। न्यूज़ 24 की इस खबर के मुताबिक कुमार विश्वास के आरोपों पर पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल। वो तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं जिसे मोदी जी और राहुल जी ने सीरियसली ले लिया। अगर मैं 10 सालों से भारत के टुकड़े करने का प्लान कर रहा था तो अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 बातें कही हैं। हास्य कवि हैं, उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मगर अरविंद जी इसी हास्य कवि के साथ मिलकर आपने आम आदमी पार्टी का सृजन किया, पूरी आम आदमी पार्टी बनाई। दूसरी बात, जो वाजिब बात है कि अगर 10 साल से ये सब चल रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की और अब उसका अनुसरण तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से आतंकवादी शब्द जो है छेड़ दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ आसानी से इस तरह के शब्द समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी और अपने विरोधियों के लिए करते हैं और अब लगभग वही तेवर तमाम दल जो हैं वो अपना रहे हैं। आपके स्क्रीन पर
चरणजीत सिंह चन्नी का रिएक्शन इस मुद्दे पर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि प्रधानमंत्री आपको इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। यह मुद्दा गंभीर है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक सीमावर्ती राज्य है और यहां पर एक अरसे से पृथकतावादी सोच को बढ़ाने का प्रयास एक तरह से चल रहा है, इसलिए आपको इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। यह मुद्दा क्यों गंभीर है मैं आपको बतलाता हूं। मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता हूं कि कुमार विश्वास ने जो कहा वो सही है या गलत है। कुमार विश्वास, वैसे मैं आपको बतला दूं, पिछले 3-4 सालों से कई पत्रकारों को, कई अपने जानकारों को यह बात कहते रहे हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है ना, अचानक नहीं कही है। पिछले 3 सालों से प्राइवेटली ये बात वो लगातार कहते रहे हैं और पब्लिकली इसका इशारा भी करते रहे हैं। ये चुनावों से ठीक पहले उनका ये बयान आया है। अब यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रिज में फंस जाते हैं, हुसैनी वाला में एक रैली को संबोधित करने जा रहे होते हैं और फिर इस पर क्या बवाल हुआ था याद है आपको? वो किसान जो 2 किलोमीटर दूर खड़े थे उनको खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया गया। तमाम न्यूज चैनल्स में पंजाब को बदनाम करने के डिबेट्स हुए और उससे पहले करीब 13 महीने जो हमारे पंजाब सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर थे उन्हें बदनाम किया गया। वो पहुंचे भी नहीं थे तो ये कह दिया गया था कि वहां पर खालिस्तानियों ने इस आंदोलन पर जो है कब्जा कर लिया है। फिर 26 जनवरी आपको याद होगा पिछले साल, जी हां, 26 जनवरी में किसानों ने निशान साहब का वहां झंडा फहराया तो पूरा मीडिया जो है वो एक प्रोपेगेंडा चलाने लगा कि खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया तिरंगे को हटाकर। इस तरह से बार बार सिखों, पंजाबियों और पंजाब को बदनाम किया गया। फिर प्रधानमंत्री का उस पुल में फंस जाना जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। और फिर प्रधानमंत्री पंजाब के जमीन पर आकर यह प्रचार करते हैं और पंजाबियों की महानता का बखान करते हैं, जब आपका प्रचार तंत्र, आपके पालतू उसी पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। और अब यह मामला बार बार मानो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस शगुफे को छोड़ा जा रहा है। एक एक करके बतलाना चाहूंगा कि यह मामला कितना उग्र है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना बयान दे दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पे कूद पड़े हैं। राहुल गांधी का कहना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं को आम आदमी पार्टी के बारे में आगाह किया है और साफ तौर पर कहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता जिसका खमियाजा, जिसका नुकसान पंजाब को उठाना पड़े। और वो बार बार कहते रहे कि मैंने कोरोना के बारे में चेतावनी दी थी और अन्य कई मुद्दों के बारे में चेतावनी दी थी, आपने नहीं सुना, इसलिए ये नुकसान हो सकता है पंजाब को। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहा है, याद रखना, भूलना मत, अगर यहां एक्सपेरिमेंट कर दिया पंजाब का नुकसान होगा। नोटबंदी के समय मैंने कहा नुकसान हुआ, ड्रग्स के बाद मैंने उठाई, कोरोना के बारे में मैंने कहा और फिर मैं आज कह रहा हूं आपको, पंजाब के हर युवा से कह रहा हूं, पंजाब के सब लोगों से कह रहा हूं, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। यह सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहां पे आग लग जाएगी। और एक और बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इस मुद्दे में कूद पड़े हैं और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में इस वक्त ट्रेंड्स, काउंटर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, कुमार विश्वास के खिलाफ, और इसी तरह से हमला लगातार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी में चिंता की लहर है
क्योंकि 2017 में इसी तरह के एक विवाद के चलते आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई थी। अब यह मामला सामने उभर कर आया है। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित है। पंजाब में क्या होगा, क्योंकि जो पत्रकार वहां जा रहे हैं वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और आम आदमी पार्टी कई जगहों पर कांग्रेस से भी आगे है। तो अब आम आदमी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और वो मुकाबला भी दोस्तों दिखाई देता है। मसलन आपने कई जगह देखा होगा, चरणजीत सिंह चन्नी भंगड़ा करते हैं जिस भी टीवी शो में जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक चालाकी की कि उन्होंने अपना गाना और चरणजीत सिंह चन्नी का नाचना, इन दोनों को मिला। अब कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस ये कह रही है कि कम से कम चरणजीत सिंह चन्नी को नाचना तो आता है, केजरीवाल को तो नाचना भी नहीं आता। अब उन्होंने अपने गाने पर केजरीवाल को नचा दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देखिए, अगर मुकाबला इन मुद्दों पर होना तो मुकाबले में मजा आता है, मगर जब आप खालिस्तान जैसे शब्द छोड़ने लगते हैं, जो पिछले 1 साल से हो रहा है, तब आप बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं पंजाब की उस जनता के साथ जिसने कितना कुछ कुर्बान किया है उस दौर में भी, 80 और 90 के दशक के दौर में भी, जब देश खालिस्तान का सामना कर रहा है। और आज की तारीख में इतनी आसानी से इन शब्दों को फेंका जा रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार बोला है। क्या कह रही हैं वो, आइए सुनते हैं। जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं। दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी। पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाए। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाजत के। पुलिस इनके अंडर नहीं है, तो कौन सी सरकार चला रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां तो हमला कर दिया, मगर वो खुद जो है मुश्किल में है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के भइयों के बारे में एक विवादास्पद बयान दे दिया था। हमला करना चाह रहे थे केजरीवाल पर, मगर घेरे में ले लिया जो शायद दिल में उनकी बात थी। सुनिए क्या हुआ था, और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी और तालियां भी बजाने लग गई थी। देखिए। अब इस वीडियो का इस्तेमाल भाजपा यूपी में कर रही है कि देखो किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया जा रहा है। अब नतीजा यह हुआ दोस्तों कि चरणजीत सिंह चन्नी को सामने आना पड़ा इस मुद्दे पर अपना बयान देने के लिए। क्या कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, सुनिए। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है, और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि जब कश्मीर में चुनाव होते हैं या पंजाब में चुनाव होते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये तमाम बॉर्डर स्टेट्स हैं। इसलिए यहां पर वैसी सियासत नहीं चल सकती जो आप यूपी, एमपी, बिहार में चलाते हैं। हालांकि एक बात सत्य है कि पिछले 7 सालों से यूपी, एमपी और बिहार में वो सियासत हो रही है जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुई, और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पंजाब में भी वही खेला खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस राज्य में बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती
उस राज्य के बारे में अनाप शनाप बोलना, जनता के बारे में अनाप शनाप बोलना, वहां के नेताओं को खालिस्तानी और आतंकवादी इन तमाम शब्दों से नवाजना। बचें हम इन तमाम चीजों से। सियासत की एक मर्यादा, एक शालीनता होती है, उसे हम पार ना करें, क्योंकि अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे ना दोस्तों, हम तो जीतते चले जाएंगे, वोट्स मिलते जाएंगे हमें, मगर देश इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।